खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही हैं जो बनाती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के चलते, लेकिन रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए उसके लिए एक एक करके उन खबरों को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर अरुण जी से राय लेते हैं। फिर निर्णय लेंगे आप कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा पहली कंपनी आज की, और वो है संवर्धना मदरसन। आपको बता दें अमेरिका ने ऑटो उपकरण के आयात पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया था उस पर 1 महीने के लिए मोहलत दे दी गई है। कनाडा और मैक्सिको पर करीब 25% का जो भी इंपोर्ट चीज़ें होंगी उस पर 25% का टैरिफ लगाया है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट को लेकर के जो टैरिफ था उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और यही एक वजह है जिसके चलते संवर्धना मदरसन और सोना BLW, इन दोनों में आज सुबह जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है शेयर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी 3% ऊपर संवर्धना मदरसन का शेयर। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? इनके कुल जो रेवेन्यू है उसमें 4% हिस्सेदारी जो है वो मैक्सिको की है। जब पहली बार टैरिफ की बात आई थी तब भी पूरी तरह पिटाई हुई थी, अब ये टैरिफ टलने की बात आ रही है तो रिकवरी है। संवर्धना मदरसन कैसा लग रहा है सर 3% ऊपर? स्टॉक तो वैसे अगर आप देखें तो वीकली सपोर्ट 115-120 के आसपास थे, क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च 2024 से स्टॉक में रैली शुरू हुई जो 210 तक की रैली गई थी, वापस उसी के आसपास है। तो लेवल्स डेफिनेटली ऐड ऑन करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए, अगर कोई ऐड नहीं भी करना चाहता, क्योंकि अभी भी चीजें क्लियर नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, पर डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 115-120 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में, मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ऊपर में 145 के आसपास रुकावट है, तो वहां पे जाकर स्टॉक डेफिनेटली रुकेगा। तो मुझे लग रहा है बाउंस के लिए स्टॉक तैयार है। 115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है सर, तो ये रहा यहाँ पर जो है निकल कर के आ रही है। सर, सोना BLW भी अगर एक बार आप जरा चार्ट खोल लें और देखिए जरा वहाँ पे क्या स्थिति दिखाई दे रही है और इन दोनों में बेटर क्या लग रहा है सर? तो बोलिए दोनों में देखें तो बेटर सोना BLW लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अभी तक इसने बड़े सपोर्ट ब्रीच नहीं किए हैं। 470 का बड़ा सपोर्ट है, पर डाउन ट्रेंड दोनों में भी है। डाउन ट्रेंड ज्यादा मदरसन में है तो वो एक बड़े डाउन ट्रेंड में है, पर अगर टेक्निकली देखते तो सोना कॉम जो है ज्यादा बेटर लग रहा है। दोनों ही एफ में है तो दोनों पे ही मोमेंटम काफी वाइल्ड रहते हैं। कंपैरिजन करते हैं तो सोना कॉम्स मुझे लग रहा है उसमें मोमेंटम पहले देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, तो ये रहा यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर थी उसका असर यहाँ तक देखने को मिल रहा है। चलिए अब जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कैस्ट्रॉल, जिस पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है सऊदी अरामको जो है बोली लगा सकता है। कैस्ट्रॉल इंडिया की पेरेंट कंपनी BPPLC से बातचीत कर चल रही है। पूरा लुब्रिकेंट बिजनेस या फिर उसका एक बड़ा चंक जो है वो खरीदा जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में 5 महीने के उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। सऊदी अरामको कंपनी के लिए बोली लगा सकता है BPPLC के साथ, ये डील संभव है और पूरा लुब्रिकेंट बिजनेस जो है वो खरीदने की ताक में है। और शानदार रैली कैस्ट्रॉल पे सर, आपका व्यू हम आज जान चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहेंगे क्योंकि इस चंक को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी कैस्ट्रॉल को लेकर के? अभी 246 पे ट्रेड करता हुआ। ऊपर जी सेम राय रहेगी। स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। 235 के ऊपर इसका आप कह सकते हैं एक बड़ा ब्रेकआउट आया है और 235 का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए स्टॉक में। मोमेंटम अच्छा है इसलिए एग्जिट करने की तो सलाह नहीं है। ऊपर में 270 के आसपास रेजिस्टेंसेस है, तो वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। तो 235 नीचे में सपोर्ट है और 270 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगेन कब रैली आएगी, कितनी रैली आएगी, डेवलपमेंट्स और अनाउंसमेंट्स के ऊपर है। और टेक्निकली मुझे लग रहा है ये दो लेवल्स जरूर नोट करके चलना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर जो है देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं जरा TCS को लेकर के कि आखिर में TCS में कंपनी ने वेंटस टावर के साथ जो है एक साझेदारी की है और यूरोप में डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए कंपनी ने एक करार किया है। टावर के लिए लैंड किराए पर देने वाले जो लोग हैं उनके अनुभव को और बेहतर ये बनाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार टावर ऑपरेटर जो है वो वेंटस टावर है। आज अगर हम देखें TCS के अंदर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, तो अभी जो TCS के अंदर हम देखें आधे फीसद के आसपास की मजबूती है। 3564 3564 3558 के आसपास के लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। TCS पर क्या व्यू होगा सर आपका? मुझे TCS मुझे लग रहा है वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। 3650 3700 उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक इजीली जाएगा। पर जो पोर्टफोलियोज में है उनको तो एग्जिट की सलाह नहीं है, तो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है ऊपर में वापस सेलिंग देखने को मिलेगी।
शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और 3700 जब तक नहीं निकलता स्टॉक में वीकनेस और आ सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह भी नहीं है क्योंकि अभी तक कोई बॉटम फॉर्मेशन के संकेत नहीं है। जिनके पास पोर्टफोलियो में उनको होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी स्टॉक में अभी फिलहाल ना करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या करें। अदानी इंटरप्राइजेज जो है यहाँ पर कंपनी के जो है हिस्से शेयर होल्डिंग जो है वो बेचने की खबर यहाँ पर है। दुबई बेस्ड आईटीसी की ने जो है कंपनी के करीब 84.49 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। 1800 करोड़ रुपए में इन्वेस्टकॉम होल्डिंग आरएससी ने जो है इस हिस्सेदारी को खरीदा है। आपको बता दें इन्वेस्टकॉम के अदानी एनर्जी में भी जो है करीब 4.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। अदानी इंटरप्राइजेस के अगर जरा एक बार भाव पे नजर डाल लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है इस खबर के बाद, तो अभी भी जो है शेयर पे जो है करीब 0.25% के आसपास की मजबूती 2262 2257 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर अदानी इंटरप्राइजेज आपका कमेंट क्या होगा सर इस पर? जी बाउंस आने के चांस लग रहे हैं इसमें क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड में है और ऊपर में 2320 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में बाउंस आ सकता है। अगेन न्यूज का इम्पैक्ट उपल जी कहना मुश्किल है क्या आता है क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, पर 2320 तक मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है। तो 2320 2340 तक स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक सर। इस बीच विवेक कुमार सिंह जी कह रहे हैं थैंक यू विपुल सर, फर्स्ट टाइम सवाल पूछा और आपने ले लिया। मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं और द बोनस को भी सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू विवेक जी। लेकिन आप वाराणसी से हैं और काम इतने में बनेगा नहीं, बनारस में बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए और अपने घर परिवार के लोगों को, बाकी लोगों को जो लोग शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हैं तो उनसे भी बोनस को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सर जो है सवाल भेजने के लिए। चलिए LIC पर जरा, LIC हाउसिंग पर जरा देख लेते हैं क्या कुछ खबर है और वहाँ पे क्या करना चाहिए। आपको बता दें कंपनी के बोर्ड ने जो है अब जो है बोरोइंग बजट को लेकर के जो है पर मंजूरी दे दी है। NCD, कूपन, बॉन्ड इन तमाम माध्यमों के ज़रिए कंपनी जो है वो रकम जुटाने की योजना बना रही है और शेयर के अंदर अगर हम देखें तो शुरुआती कारोबारी सत्र से ही मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस 0.2% ऊपर 530 के आसपास ट्रेड करता हुआ शेयर। सर LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या कमेंट होगा सर आपका? उपल जी स्टॉक में बाउंस आ सकता है जिस हिसाब से NBFCs वगैरह में थोड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो 570 580 तक मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है। सपोर्ट एकदम नजदीक है, 500 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। तो जिस किसी की भी पोजीशन है 500 का स्टॉप लॉस लगाए। 570 580 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जा सकता है। जी चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। RPP इंफ्रा पे खबर आई है, कंपनी को एक ऑर्डर मिलने की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। कंपनी को करीब 81 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जो है LOA मिल चुका है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से कंपनी को ये LOA मिला है। आपको बता दें जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना इसमें शामिल है। तो आज जो है शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी, अपर सर्किट लगता हुआ RPP के शेयर में हमने देखा है और 5% का अपर सर्किट लगा हुआ पिछले 2-3 दिन से लग रहा है सर्किट। सर RPP इंफ्रा क्या चल रहा है पता नहीं, ये 80 करोड़ के खाली प्रोजेक्ट की वजह से तो इतनी तेज़ी नहीं आई होगी, कुछ और भी शायद चल रहा होगा लेकिन पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर RPP इंफ्रा पे? विपुल जी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अभी न्यूज का तो मुझे पता नहीं क्यों जो अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी वैसे आप कह सकते हैं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के बिजनेस में डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। 120 का सपोर्ट है। खरीदारी की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कोई बड़े बड़े पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, पर किसी के पास भी अगर स्टॉक होल्डिंग में है तो 120 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी क्या है उसको ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए अगली खबर। चलिए लगता है सारी खबरें समाप्त हो गई हैं, तो चलिए तो इस पर जो है इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले हमारी एक दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें जो निशा शर्मा जी ने डॉनियर के ऊपर सवाल भेजा हुआ है और डॉनियर के 160 रुपये के भाव पर 3000 शेयर ये लेकर के बैठी हुई हैं। इधर हमने देखा कि लोगों का टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी डॉनियर का शेयर 108 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर डॉनियर को लेकर के, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ? उपल जी एग्जैक्टली सपोर्ट से पलटा है। 98 का सपोर्ट है। टेक्निकली तो ये अभी भी बुलिश है। बड़ा चार्ट अभी भी बेरिश नहीं है। फंडामेंटली कोई आइडिया नहीं है, स्टॉक को ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, पर 97 98 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस 10% दूर है,
पर मेरे पास और कोई दूसरा लेवल नहीं है जिसके नीचे स्टॉक बेरिश हो जाए। तो 98 का स्टॉप लॉस जरूर लगा, यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास है। ऊपर में 130 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में वापस आ सकता है। ठीक है सर, और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहाँ पर समाप्त।